बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। विजुअल बेसिक का एक और शॉर्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे हम, और वो है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये जो बेसिकली पूरी सीरीज़ है, दिस इज़ अबाउट विजुअल बेसिक। यानी कि इसके अंदर हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि विजुअल बेसिक है क्या। हमने उसमें पढ़ा कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आपको पता है, अगर आप लोगों में से किसी ने कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए। तो उसी में हमने कुछ चीज़ें बेसिक बेसिक पहले सीखनी शुरू की हैं। आज जो है हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और विजुअल बेसिक के अंदर अगर हमने वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना है, यानी कि अगर हम कोई वैल्यू जो कि वेरिएबल है उसको अगर हम लेके आना चाहते हैं और उसके अंदर डालना चाहते हैं, तो फिर क्या सिंटेक्स होगा या क्या तरीका होगा जिसकी मदद से हम लोग इसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल इटसेल्फ क्या चीज़ होती है। तो वेरिएबल आपको पता है एक ऐसी क्वांटिटी या एक ऐसी एंटिटी होती है जिसकी वैल्यू जो है वो वेरी कर सकती है। ठीक है, उसकी वैल्यू हम बार बार चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक वैल्यू है 5, इसको हम कहेंगे कि ये है कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू रखूँगी 5, तो अब जो एक ये 5 है, ये तो है कांस्टेंट, लेकिन जो x है इसको हम वेरिएबल कहेंगे किसी भी, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ख़ास तौर पे बात करें, क्योंकि लेटर ऑन इस x की वैल्यू को हम चेंज करके 6 भी कर सकते हैं, और हम इसको 5+1 या 5+2 या कुछ भी, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो जो आपके पास वैल्यू चेंजेबल होती हैं, जो आपके पास इनके वेरी करने के जिनके अंदर पोटेंशियल होता है कि वो वेरी हो जाती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास हैं वेरिएबल्स। अब कुछ बात लास्ट लेक्चर में भी हो चुकी है कि वेरिएबल्स को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है विजुअल बेसिक में, लेकिन बाकी हम आज इसको थोड़ा सा जो चीज़ें रह गई थी वो डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने आपको कल बताया था कि एक हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं जब हम कमांड्स लिखते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की कमांड्स होती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। विजुअल बेसिक में अगर आपने कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, तो उसमें हम लिखते होते हैं डिम। ठीक है, डिम मैंने आपको उस दिन एक्सप्लेन किया था कि डिम बेसिकली जो है वो डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पर आप देते हैं वेरिएबल का नेम। ठीक है, जो कुछ भी हो सकता है, माय नम हो सकता है, num1 हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम लिखते होते हैं एस, और लास्ट पर हम लिखते हैं जो उसकी डेटा टाइप है वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है इंटीजर। ठीक है, ये हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन सब चीज़ों को। डिम बेसिकली वो होता है डिक्लेयर करवाने के लिए। माय नम वेरिएबल नेम है, जो आप ये और ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होती। ये चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं, और जो आपने जिस तरह की वैल्यू इसके अंदर स्टोर करवानी है, उस वैल्यू की डेटा टाइप आपने यहाँ पर जो है वो लिख देनी है। ये आपके पास बन जाएगा डिक्लेयर करवाने का तरीका। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने लिख दिया एक वेरिएबल बनाओ जिसका नाम हो माय नम, और उसके अंदर इंटीजर की वैल्यू उसने स्टोर करवानी है। अब अगर आप सिर्फ ये कमांड दे देंगे और उसके बाद नीचे अपना बाकी कोड लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको यहाँ पर मिलेगा एरर। और एरर क्या मिलेगा कि माय नम इज़ अनयूज्ड या इज़ नॉट यूज्ड या इज़ नॉट असाइंड अ वैल्यू। ठीक है, कि वो एरर आपको क्या देगा कि माय नम जो है, जो ये वैल्यू आपने यहाँ पे लिखी है वेरिएबल की, इसको आपने या तो कोई वैल्यू नहीं दी और या आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। तो प्रॉब्लम क्या है, इस एरर का मतलब क्या है कि हमने उसको इंट्रोड्यूस तो करवा दिया, यानी कि हमने उसको ये तो बता दिया कि वेरिएबल बनाओ, लेकिन हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। तो वैल्यू देने के जो है वो दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, इस तरीके से एक कमांड ऊपर दें और नीचे हम लिख दें माय नम इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये अब जब आप जब हमने पढ़ा था इसको, अगर हम इसको करवाएंगे राइट लाइन। ठीक है, हम इसको इस प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर ये कमांड देंगे, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। पहले उसको राइट करवाया, फिर जब उसको रीड करवाएंगे तो ये जो चीज़ है दिस प्रिंट्स आउट 5। ठीक है, हो क्या रहा है बेसिकली, क्विकली मैं आपको समझा देती हूँ। हमने एक वेरिएबल बनाया माय नम के नाम से, उसके अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर करवाई, फिर
उसको बताया कि उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो इंटीजर डेटा टाइप की होगी, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवाई 5 की। माय नाम के अंदर जब 5 वैल्यू स्टोर हो चुकी है, हमने इसको राइट करवाया, उसके बाद हमने इसको जब रीड करवाया तो हमें क्या चीज़ नज़र आ गई, वो वैल्यू जो हमने खुद इसके अंदर स्टोर की थी। तो ये एक पूरा तरीका होता है कि इस तरीके से आप अपने वेरिएबल को जो है सबसे पहले डिक्लेयर करवाते हैं, जो भी आपका वेरिएबल है, फिर उसके बाद उसको यहाँ पर आप उसकी वैल्यू करते हैं और ये आप इस तरीके से इसको प्रिंट करवाते होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी वेरिएबल की लाइफ के। अब एक चीज़ है जो इसके अंदर थोड़ी चेंज है जो आपको समझनी चाहिए, और वो ये है, मैंने आपको कल बताया था कि एक तरीका ये भी होता है कि हम यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएं और इसके अंदर आप कोई भी अगर वैल्यू लिखना चाहें वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख देती हूँ, ठीक है, तो आपने ये बात सिर्फ याद रखनी है कि अगर मैं एग्जांपल देकर समझाती हूँ ताकि फिर जो है वो आपको समझ आ जाए, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू 6 लिखती हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 लिखती हूँ, तो प्रिंट कौन सी होगी? इसको एक सेकंड के लिए सोचें कि मैंने यहाँ पर वैल्यू इस माय नम की दी है 6, जबकि इधर मैंने दे दी है 5। तो अब जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास बाहर क्या निकलना चाहिए, आंसर क्या प्रिंट होना चाहिए? तो इस केस में जो आंसर प्रिंट होगा वो दोबारा से जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 5 ही आएगी। ठीक है, इसको हम ये समझाने का मकसद ये है कि वैल्यू को डिक्लेयर एक ही दफ़ा करवाएं, क्योंकि जो वैल्यू आपकी लास्ट स्टेप पे जो इसको वैल्यू मिलेगी इसने वो प्रिंट करवानी है। यहाँ पर ये बेसिकली ओवरराइट हो गई है, वैल्यू जो है वो बेसिकली ओवरराइट हो गई है, क्योंकि पहले हमने वैल्यू 6 दी थी, फिर उसके बाद हमने वैल्यू 5 दे दी। तो अब जब हमने माय नाम लिखा तो उसने लेटेस्ट वैल्यू निकाली और लेटेस्ट वैल्यू थी 5 की, इस वजह से आपको यहाँ पर मिलेगा 5। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो अभी भी 5 ही प्रिंट होगा, लेकिन वो बेसिकली ये 5 होगा। ठीक है, तो ये इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर करवानी है तो अगर आप करवा भी रहे हैं डबल, तो फिर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी, जो यहाँ पर थी वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप हर डेटा टाइप के साथ यही वाला जो प्रोसेस है सारा रिपीट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर मैं आपको इसी के अंदर थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें रिपीट करके बता दें मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ हम कर लें। फ़र्ज़ करें कि हमने अभी इंटीजर का लिए, अब हम करते हैं एक और चीज़। अगर हमने एक वेरिएबल बनाना है जो कि इंटीजर से नहीं बल्कि स्ट्रिंग की फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। फ़र्ज़ करें मैं एक बना लेती हूँ माई str, कोई भी है, एज स्ट्रिंग। इसके अंदर अब हमने इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में हम इसको स्टोर करवाएंगे। अब इसके अंदर आपको पता है स्ट्रिंग को हम इसमें लिखते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ़र्ज़ कर लें हम हेलो ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको स्किप कर दें बेशक, ठीक है, या आप अगर करना चाहते हैं दोबारा से आप ऐसे ही कर लें कि माई स्टेर इज़ इक्वल टू हेलो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है ना, तो यहाँ पर हमारा जो वेरिएबल का नाम है इस वक्त वो क्या है, माई स्टेर। तो अब यहाँ पर क्या प्रिंट आउट होगा, आप लोगों को पता है, यहाँ पर प्रिंट आउट हो जाएगा हेलो। ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम कोई करैक्टर ले लेते हैं, ठीक है, CHR कर लेते हैं और उसको हम प्रिंट करवा लेते हैं एज कैरेक्टर। ये भी हम पढ़ चुके हैं, और कैरेक्टर्स में आपको पता है कि हमारे पास आ जाते हैं कोई भी कैरेक्टर, तो यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे जो हमारा ये वेरिएबल है तो ये प्रिंट कर देगा A। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सारा प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं हर एक डेटा टाइप के साथ। अगर आपने कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप इसको कन्वर्ट जो है वो करवा कर और इस तरीके से आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, बूलियन का भी अगर आप चाहें तो कोई भी नाम दे के XYZ कुछ भी यहाँ पर एज बूलियन लिखें और उसके आगे ट्रू और फॉल्स आप करवाएंगे तो वो भी यहाँ पर अपीयर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स को जो हैं वो डिक्लेयर करवाते हैं इन योर विजुअल बेसिक की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर। एक और छोटी सी चीज़ जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर हमारे पास जो वेरिएबल्स का हमारा टॉपिक है छोटा सा जो हमने समझना है वो हो जाएगा ख़त्म। तो इसके अंदर जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर आपने कन्वर्जेंस करनी हो तो, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बाय द वे, अगर हमने कन्वर्जेंस करनी हो डेटा टाइप की तो उसका क्या तरीका होगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम विजुअल बेसिक की बात करते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है कि जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, जो भी हम नंबर्स इसके अंदर डालते हैं बेसिकली उनको हम सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें।
ठीक है, हर चीज़ का एक तरीका होता है ना, एक वो प्रैक्टिस अच्छी समझी जाती है कि आपने अगर इवन नंबर भी देना है, आप 1 2 3 भी प्रिंट करवा रहे हैं तो उसकी भी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये एक तरीका है, ये एक प्रैक्टिस बनाई हुई है विजुअल बेसिक के डेवलपर्स ने। तो अब अगर आपने कन्वर्जन करवानी है तो उसका क्या तरीका है, फ़र्ज़ करें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं डिम और एक्स एज एज इंटीजर, और उसकी वैल्यू हम स्टोर करवा देते हैं उसके अंदर 5। ठीक है, अब ये इंटीजर की वैल्यूज़ है तो अभी इस वक्त अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करेंगे यहाँ पर, तो अभी ये जो है ये इंटीजर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब अगर हमने इसको कन्वर्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे दोबारा से कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर वेरिएबल का नाम जो कि हमारे पास है एक्स, और इसको हम कर देंगे टू स्ट्रिंग। तो इससे क्या हुआ कि अब जो हमारे पास x था जो पहले इंटीजर था, अभी जब हम इसको दोबारा से वही सारा रिपीट करेंगे तो अब जब दोबारा से ये जो आपके पास x है ये जब प्रिंट होगा तो ये 5 ही होगा। लेकिन अगर हम इसकी डेटा टाइप चेक करेंगे तो इसकी डेटा टाइप जो है वो होगी स्ट्रिंग, जबकि इसकी जो थी वो थी इंटीजर। ठीक है जी, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो आपको वेरिएबल्स के टॉपिक में हेल्प करेगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और छोटी छोटी सी वीडियोज़ हैं इसलिए हैं कि आपको बेसिक आइडिया मिलता जाए हर एक टॉपिक का। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे छोटे और टॉपिक्स भी डिस्कस करेंगे।